नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ कुंभ राशि के मासिक राशिफल के साथ। इस महीने कौन कौन से ग्रह करेंगे बदलाव और परिवर्तन, इनका आपकी जिंदगी यानी खास करके कुंभ राशि के जातकों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आज के राशिफल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 9 के 9 ग्रहों की आपकी राशि के अनुसार स्थिति और उनके प्रभाव के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के विषय में। तो 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि तुला में रहेंगे, उसके बाद आपके कर्म भाव यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे महीने आपके दशम भाव में अपनी राशि में रहेंगे, यह आपके करियर के लिए एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। बुध 23 नवंबर तक कर्म भाव में रहेंगे और उसके बाद 11वें भाव में चले जाएंगे। शुक्र 2 नवंबर तक 8वें भाव में रहेंगे, फिर 26 नवंबर तक भाग्य भाव में और उसके बाद कर्म स्थान में पहुंचेंगे। ये आपके लिए रहेगी स्थिति। शनि इस महीने वक्री अवस्था में रहेंगे, राहु केतु अपने प्रभाव में रहेंगे और बृहस्पति जो धन और लाभ के स्वामी है इस समय छठे भाव में उच्च अवस्था में है। कुल मिलाकर ग्रहों की चाल इस महीने मिले जुले परिणाम देगी। कई मामलों में शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे, जैसा जन्म कुंडली का संकेत है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सटीक भविष्यफल प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मुझसे भी सीधे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप नंबर पर मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए। अब बात करते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इन ग्रह गोचर का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इस महीने मंगल अपनी ही राशि में होना, बृहस्पति की दृष्टि का उस पर पड़ना आपके करियर को मजबूती प्रदान करता है, जैसा मैं ग्रह गोचर के आधार पर देख पा रहा हूं। कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति प्रभावशाली होगी, यानी आपके व्यक्तित्व की सराहना होगी, आपके लिए रिकॉग्निशन क्रिएट होगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और ईमानदारी को खुद महसूस करेंगे। यदि आप बिजनेस में हैं तो 16 से 23 नवंबर के भीतर का समय बेहद शुभ रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट के लिए समय शानदार कहा जाएगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो बृहस्पति के उच्च होने से इस महीने आपको नियमित आय की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, यानी पूरे महीने आय का स्रोत बना रहेगा। अगर आप किसी लोन या फंड के इंतजार में हैं तो सकारात्मक जवाब मिलने के लिए आप इच्छा रख सकते हैं, यानी आप इच्छा रख सकते हैं कि कोई गुड न्यूज मिलेगी। हालांकि शनि के वक्री प्रभाव के चलते अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्च और बचत के बीच बैलेंस बनाना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप प्रैक्टिकल सोच रखेंगे तो महीना बचत और आमदनी दोनों के लिए संतोषजनक परिणाम देगा। बात करें प्रेम वैवाहिक जीवन की, तो अगर आपका रिश्ता किसी आपके साथ सहकर्मी के साथ है तो महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। काम और प्यार दोनों में बैलेंस बनाए रखने में आप कैपेबल रहेंगे। हालांकि मंगल की दृष्टि कभी कभी छोटी मोटी बहस करवा सकती है, इसलिए रिश्ते में संयम और विनम्रता इस भाव को बना करके रखें। विवाहित लोगों के लिए महीना थोड़ा सावधानी भरा रहेगा, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव कुछ भ्रम या तनाव उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से महीना संतुलित और सहयोगी रहने वाला है। शुरुआती दिनों में कुछ मतभेद हो सकते हैं पारिवारिक जीवन में, क्योंकि पारिवारिक जीवन भी मनुष्य जीवन की एक अहम कड़ी है, तो थोड़े से कुछ शुरुआती दिनों में मतभेद संभव है। लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि परिवार में एकता बनाए रखेगी। भाई बंधु या मित्रों के साथ सहयोग मिलेगा और घर परिवार के निर्णय में आपकी बात को महत्व दिया जाएगा, यानी आप एक उपस्थिति अपनी दर्शाएंगे जिसको पारिवारिक स्वीकृति भी प्राप्त होगी। 16 नवंबर के बाद कुछ घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन शुक्र की कृपा से आप हर परिस्थिति को संभाल लेंगे। इस बार शुक्र जो है वो आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति में है, ऐसा आपकी जन्म कुंडली कहती है। और जब शुक्र अनुकूल स्थिति में हो तो मान के चलिए कि गुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह कहे गए हैं। ये अनुकूल ना हो तो भी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देते, और अगर अनुकूल हो तो जीवन की पूरी दिशा दशा बदलने में सक्षम होते हैं। तो इस बार आपके लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करें कि हेल्थ कैसी रहेगी, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। राहु और शनि के प्रभाव से तनाव या थकान की स्थिति आपके लिए बन सकती है, इसलिए इस महीने मानसिक शांति और नियमित दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। सूर्य के नीच होने के कारण 16 नवंबर तक हेल्थ को लेकर कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो ये तो था जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर ग्रह गोचर का प्रभाव। अब कुछ ऐसे सटीक उपाय जिससे कुंभ राशि के जातक नवंबर 2025 का बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल चोला या लाल रंग का प्रसाद जरूर अर्पित करें। शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल से दीपक जलाकर शनि देव की आराधना करना भी लाभदायक रहेगा। प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का एक माला कम से कम जाप करें। और सबसे सरल उपाय, किसी जरूरतमंद को भोजन
या गर्म कपड़े आप डोनेट कर सकते हैं। आपके ग्रहों की नकारात्मकता को कम करेगा और सौभाग्य बढ़ाएगा। और खास करके मोटे सूत से बने अगर वस्त्र जैसे कंबल इत्यादि आप दान करते हैं तो आपकी लीडरशिप स्किल भी इंप्रूव होगी, क्योंकि इससे सूर्य मजबूत होता है। इन उपायों के साथ आपका नवंबर का महीना संघर्षों को सफलताओं में और चिंताओं को आत्मविश्वास में बदलने में सक्षम रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये वीडियो निश्चित ही उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें और कमेंट में जय सियाराम जरूर लिखें। इससे राहु के प्रभाव अनुकूल होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। राधे राधे।